नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जान आफरीदी साहब, जो कि साबिक नाजिम हैं यूसी मंगूपीर के। आप बताएंगे सर, आपके दौर में कुछ तरक्याती काम हुए यहाँ पर? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं यूसी 8 का तारुफ ज़रा साहब से कराऊँ कि ये है क्या। 31 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 28 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, और यहाँ से लांडी जो है वो 18 किलोमीटर है। तो इस कराची से बड़ा ये यूसी है, ये बलूचिस्तान के साथ इसका बाउंड्री लगता है। मैं समझता हूँ कि आप अगर ये इस नॉर्थ नाज़िमाबाद की जो ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी से अगर आप इस तरफ आ जाए तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मोंजो दाड़ो के कंडरात में आप आए हो। ये कराची में ऐसा लगता है कि कराची में है ही नहीं। और ये जो सिस्टम की बात करते हैं ना, वहाँ ऊपर होकर कि जी हम बल्दियाती सिस्टम में तब्दीली ला रहे हैं। तब्दीली इसलिए लानी चाहिए कि हमारा फ़ंड सिटी नाजिम को इख्तियार नहीं है कि वो मेरे फ़ंड को कराची में इस्तेमाल करें। हम भी कराची में, हमारे भी यहाँ मसले मसाइल है और इतना बड़ा एरिया है। यूसी नाजिम को जो फंड मिलते थे वो भी तो आपको मिले होंगे ना, उसमें उससे आपने कुछ किया? किसने दिए, कहाँ से दिए? नहीं मिले आपको कोई फंड? ऑन द रिकॉर्ड है सब चीज़ें, देखे कोई फंड किसी को नहीं दिया गया। अभी क्या मसाइल है यहाँ पर? काम देखो, बल्दियाती जो सेटअप होता है, मैं आपको एक चीज़ वाजा कर दूँ, मेन अप्रोच लोग यूसी को करते हैं। एमपीए और एमएनए क्या कर सकते हैं? एमएनए और एमपीए के पास। लेकिन ये बात तो समझ में नहीं आ रही ना हुकूमत को, जब तो मकामी हुकूमतें नहीं है इस वक्त। सुनो, पहाड़ से इस तरफ आप आए हो, आपको दुनिया नज़र आई, पहाड़ से उस तरफ रहोगे तो इंशाल्लाह कुछ नज़र नहीं आएगा। बात यह है कि मैंने सिटी नाजिम से अप्रोच किया, मैंने उससे कहा कि हमें कुछ भी थोड़ा सा रकम दो ताकि हम इस इलाके में लगाएं। उसने कहा जी मैंने इधर जजाम हॉस्पिटल में 50 करोड़ रुपए लगाएं, तो 50 करोड़ आप लोग आएँ और बताएं कि 50, और फिर उसके बाद क्या हम सारे जजाम के मरीज है क्या कि आपने उस पर लगाया? इधर पब्लिक है, पब्लिक को भी कुछ दो। फिर जब हम बात करते हैं तो कट्टी पहाड़ी की बात कर, कट्टी पहाड़ी को देखो, मंगोपीर को देखो, हमारा उस तरक्याती काम से क्या ताल्लुक है कि आपने वहाँ से रोड पार किया? यहाँ हमारा एजुकेशन बिल्कुल तबाह है, कुछ नहीं है। यहाँ दूसरी बात ये, हॉस्पिटल आप आए, उस दिन एक आदमी मरा, डॉक्टर ने कहा कि अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाता तो ये मरता नहीं, वो ऑक्सीजन की वजह से मरा। यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ लेप्रोसी हॉस्पिटल है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। वो लेप्रोसी के जो लोग हैं वो उससे सेहतियाब हो रहे हैं, हमें उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? रोडों को आप देखें, कोई एक रोड साबित नहीं है। आपके नज़दीक अवामी मसाइल क्या? एक तो वो मसाइल हैं कि जो सकाफती विरसे के अलावा जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके क्या मसाइल? अवामी मसाइल के हवाले से ये तारीखी कराची का एक हिस्सा है, सिटी है मंगूपीर सिटी, जिसके रोड जो हैं वो खंडर बने हुए हैं, जिनमें पानी खड़ा है। आप इसी मेन रोड पे जाओगे तो वहाँ पे मेन रोड के जो पुराने मैनहोल हैं वो खुले हुए हैं। मोटरसाइकिल रात के टाइम में अगर कोई गाड़ी आती है तो वो गिर जाती है, एक्सीडेंट होते हैं, टांगें टूट जाती हैं, लेडीज़ें काफ़ी गटरों में अंदर गिरी हुई हैं। और पानी का जो सिस्टम है वो नाकारा हो गया है, क्योंकि बहुत पुराना पानी का सिस्टम है। अभी पानी इलाके में नहीं है। लाइट का, पूरे इलाके में लाइट का बहुत बड़ा बहरान है। PMT जल गई हैं, लाइट बिल्कुल नहीं है, लोग बड़े परेशान हैं। और यहाँ के जो हुक्मरान हैं वो बिल्कुल कभी भी यहाँ नहीं आए, उन्होंने कभी आके इस इलाके की सर्वे नहीं की है, उन्होंने यहाँ के इलाके के लोगों के दुख दर्द में वो कभी आए नहीं है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। आप क्या समझते हैं कि क्या हल क्या है इसका, कि यहाँ पे फौरी तौर पे लोगों को बुनियादी सहूलतें तो मिले? हाँ, इसका हल ये है कि जैसे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हमने एक रूरल हेल्थ सेंटर बनाया हुआ है, उसके अंदर तमाम वो सहूलतें हैं, लेकिन वो सब डैमेज हो गई, नाकारा हो गई, इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उस पर अगर आपके चैनल के तवज्जो से वो मतलब उसको हम ऑन करें, फंक्शन में लाए, उन एक्सरे मशीनें और क्या नाम है इमरजेंसी में जो ऑपरेशन वगैरह है वो अगर उसके अंदर OPD वगैरह सब ये सब ऑन किया जाए तो काफ़ी हद तक मसाइल हल हो जाएंगे। यहाँ के लोगों के जो रोज़गार है वो क्या है जनाब? यहाँ जो है बेरोज़गारी बहुत ज़्यादातर पहले भी है, और यहाँ इंडस्ट्रियाँ भी ज़्यादा लगी हुई हैं जो बंद हो रही हैं, और लोगों को जो है ना रोड भी नहीं सहूलत नहीं है, रोडों की सहूलत नहीं है, ना साफ़ पानी पीने की सहूलत है। हमारा मुतालबा ये है कि मंगोपीर के कदीम ग्राउंड को उसको नज़रअंदाज किया गया। ना कोई यहाँ पार्क है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना एम्बुलेंस है। अगर किसी को किसी वाक़यात हो तो अपने किराए पे खुद अपनी मदद आप करके वो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुँच सकता है। गवर्नमेंट को यहाँ लीज देनी चाहिए। 600 साल पुरानी आबादी, हमें लीज नहीं दिया जा रहा। 50 साल पुराना आबादी और लीज हो रहा है। हमारे गोड़ 100 साल के गोड़ को आज तक रोड नहीं है, बिजली नहीं है, सीवर लाइन नहीं है,
कोई सहूलियत नहीं है। मिनोलो में लोग गिर रहे हैं, रात में एक लेडीज गिराया, टांगों से टूटा हुआ। ये बताएं सर, आप साबिक नाजिम हैं, अगर बल्दियाती निज़ाम जो है मकामी हुकूमतों का आ जाता है तो आप क्या समझते हैं उसकी वजह से इस इलाके पर कुछ तवज्जो हो सकती है, सड़कें बन सकती हैं, सारे कदीमा की हिफाजत हो सकती है, या यही हुकूमत MPs MNAs कुछ करेंगे? मैं एक ज़बरदस्त बात आपको बताऊं, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आपको पता है कितना ज़ोर आजमाई और कितना वो हो रहा था, जो आज तक लोग चीख रहे हैं। लेकिन अगर वो अपना मुद्दत पूरा किया है उसने, तो ये बल्दियाती सेटअप की वजह से किया है। क्योंकि देखो पब्लिक क्या है, कोई सदर में कोई अलहदा पब्लिक नहीं रखी हुई है, यही पब्लिक है। ये अब कल सदर जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, किसी और जगह जाएंगे, इसको हम इलाके के सतह पर, ये इनके मसाइल क्या है, सीवरेज बंद हो गया, कोई कागज़ को अटेस्ट करना है, भाई कोई झगड़ा हो गया, ये छोटी छोटी मसले मसाइल हम इस लेवल पर इसको रोकते थे पब्लिक को, इसलिए पब्लिक वहाँ तक नहीं जा पा रही थी। ये तोड़ना सबसे बड़ी गलती है इनकी। आज भी अगर ये कह दे जब तक ये इलेक्शन नहीं होता इस सेटअप को बहाल कर दे, ताकि लोगों के जो मेन मसले हैं, इलाके के मसले हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर मकामी हुकूमतें आ जाती हैं तो उससे जो है काफ़ी फ़र्क पड़ेगा।